हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। और ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है तो किस तरीके से इस जीवन परिचय को लिखना है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय का हेडिंग डालना होता है। ठीक है, एंड उसके बाद लिखना है प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही नामक गाँव में हुआ था। इनका बचपन का नाम धनपत राय था। उनके चाचा उन्हें प्यार से नवाब कहते थे, यानी कि प्रेमचंद जी के जो चाचा थे वो प्रेमचंद्र को नवाब कहते थे, इसलिए उनका नाम नवाब धनपत राय बना। इनके पिता अजायब लाल डाक खाने में एक लिपिक थे। जब ये 7 वर्ष के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। प्रारंभिक शिक्षा बनारस में हुई। प्रेमचंद्र गणित में बहुत कमज़ोर थे, इसलिए इंटर में 2 बार फेल हो गए। बाद में इन्होंने बीए की परीक्षा भी पास की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने अध्यापक के रूप में नौकरी शुरू की। बाद में एसडीआई भी बने। असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, जो कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, और जीविका के लिए लेखन कार्य अपनाया। प्रारंभ में ये नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। इनकी रचना सोजे वतन जब्त होने के बाद ये हिंदी में प्रेमचंद्र के नाम से लिखने लगे। 1936 ईस्वी में इस महान कथाकार और उपन्यासकार का निधन हो गया। तो अब हम देखते हैं इनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं को। प्रेमचंद के नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं लिखी हैं। उनकी प्रमुख रचना मानसरोवर 8 भाग है इसका, वह गुप्त धन 2 भाग नामक कहानी संग्रह में संकलित है। निर्मला, सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय और गोवन इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कड़वला, संग्राम, प्रेमिका, वेदी आदि नाटक है। क्या है? तो नाटक है। उसके बाद साहित्यिक और राजनीतिक विषयों पर भी प्रेमचंद जी ने अनेक निबंध लिखे हैं। विधि प्रसंग कुछ विचार उनके प्रमुख निबंध संग्रह है। प्रेमचंद ने हंस, माधुरी, मर्यादा, जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। अब देखते हैं इनकी भाषा शैली की। तो भाषा शैली में आपको लिखना है प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों में परिचयात्मक, विचारात्मक एवं भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। पात्रों के जीवन एवं विविध परिस्थितियों के चित्रण के समय शैली में चित्रात्मक का पुट भी विद्यमान है। सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करते समय उन्होंने व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक शैली को भी अपनाया है। उनके साहित्य में भाषा शैली की विविधता देखने को मिलती है। प्रेमचंद की भाषा में हिंदी, उर्दू, संस्कृत शब्दों का व्यावहारिक प्रयोग है। इनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज शब्दों का समुचित प्रयोग हुआ है। सरलता, सजीवता एवं प्रवाहमयता प्रेमचंद की भाषा की एक अनुपम विशेषता है। मुहावरों, लोकोक्तियाँ एवं सूक्तियों का भी इन्होंने व्यापक प्रयोग किया है। अब देखते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी में प्रेमचंद की सबसे पहली कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और ये सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा चलाया गया पत्रिका था। प्रेमचंद पहले साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्य को राजघराने तथा सामंतों के यहाँ से निकालकर दलितों, किसानों, व्यापारियों व मजदूरों की झोपड़ी तक पहुँचाया। इन्होंने अपने साहित्य में शोषित नारियों की वेदना को उजागर किया। उन्होंने समाज की वास्तविक स्थिति को सूक्ष्म दृष्टि से निहारा है और फिर उसी को अपने साहित्य में अभिव्यक्त किया है। वास्तव में प्रेमचंद का साहित्य दलितों, किसानों, नारियों की पीड़ा तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों के मार्मिक चित्रण का एनसाइक्लोपीडिया है। सामाजिक यथार्थ का बोध एवं क्रांतिकारी परिवर्तन की आकांक्षा ही उनके साहित्य का परम लक्ष्य है। हिंदी साहित्य के महान कथाकार एवं उपन्यासकार अब विश्व साहित्य की महान विभूति बन चुके हैं।
तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको जीवन परिचय का हेडिंग डालना है एंड उनके नाम, उनके माता पिता का नाम एंड उनका जन्म कहाँ हुआ था, जो भी है वो आपको लिखना है। एंड उसके बाद उनकी जो प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं उसके विषय में लिख देना है। उसके बाद आपको भाषा से लिखा हेडिंग डालना है एंड भाषा से लिखे विषय में लिख देना है। पॉइंट बना के भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, एंड ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में सबसे आपको साहित्यिक विशेषताएं लिखना होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कवि ने अभी तक क्या किया है और किस तरीके से उन्होंने जैसे कि रचनाएं की, तो पहली प्रकाशित कब हुई, रचना क्या थी, ये सब बारे में हमें लिखना होता है। ठीक है, तो लेखक ने किन चीज़ों पर ध्यान दिया, जैसे कि इन्होंने क्या किया है, तो दलितों पे ध्यान दिया और सभी लोग क्या करते थे, सभी राजघराने और सामंतों के यहाँ की ही केवल साहित्य में उन्होंने स्थान दिया, दलितों और किसानों को भी, जबकि पहले केवल राजघराने और सामंतों के यहाँ की ही साहित्य में स्थान दिया जाता था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप प्रेमचंद जी का जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।